पापा। थोड़ा साइड में हो ना। हाँ। और थोड़ा सा। हाँ। अपने पैर इधर करो। अरे क्यों इधर करूं? ओके। हाँ। मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। सच कह रहा है? दीदी मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। हाँ? रुक रुक रुक, 1 मिनट रुका। मैं अभी माँ और बाबूजी की फोटो के आगे दिया जला के आती हूँ। हाँ जला दो। भगवान इनका भला करे, जल्दी फोड़। बुलेट का अच्छी तरह ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं। 1-2 दिन रुक के शादी का खाना खा के जाना भाई। ए नागा, बच्चे भी पैदा कर ले, उनका जब नामकरण हो जाएगा तब ये चला जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है। ए, चुप कर, तू जा बेटा। 150 किलोमीटर दूर जा रहा है। जैसे ही छुट्टी मिले वापस आ जाना। क्यों ठीक है? आना? मेरा दिमाग खाने के लिए? ये भी कोई बात करने का तरीका होता है? पूरे गांव में हम जैसे अच्छे लोग कहीं मिलेंगे क्या? गांव देवता की कसम नहीं मिलेंगे। वो तो ठीक है, जरा गांव को संभाल लेना, हम जाके आते हैं। वापस तो बिल्कुल मत आना, वरना गांव के सारे लोग मिलकर तुम्हारे पागल प्रिंसिपल के पैर पकड़कर तुम्हारी छुट्टी कैंसिल करवा देंगे। इसलिए तुम मन लगाकर पढ़ो और गांव का नाम रोशन करो। ट्राई करेंगे, लेकिन आप टच में रहना। सतीश, मैं कुछ भी करके हर महीने पैसे भेज दिया करूंगी। पर अगर लेट हो जाए तो गुस्सा मत करना। हाँ, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूँ। संभल कर जाना। हाँ, चल यार चलते हैं। ध्यान रखना अपना बेटा। संभल कर बेटा, आराम से। अपना ख्याल रखना। फोन अब करना। मैं पूरे गांव वालों को लड्डू बांटूंगा, हर सोमवार बांटूंगा। भैया पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ने। अच्छी बात है, जल्दी आना। ठीक है भैया, आता हूँ। बाय बाय। क्या यार, यहाँ तो सिर्फ बोर्ड लगा है, बिल्डिंग भी नहीं है। ये कैसा कॉलेज है? कॉलेज के कैंपस में कोई लड़के लड़कियां भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा कोई कॉलेज होता है क्या? हाँ, अच्छा खासा गांव छोड़कर हम यहाँ पर आ गए। रुक जरा पूछ कर आता हूँ मैं। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। ये जगह कुछ अजीब सी नहीं है? ये दुकान है। हाँ अच्छी है। और अंकल वो क्या है? वो कॉलेज है। बोर्ड नहीं दिखता है क्या? हाँ वो देखा मैंने। ये शांति माथुर कौन है? वो प्रिंसिपल का नाम है। भगवान है वो यहाँ का। हमें उनका दर्शन करना था, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। छुट्टी पे हैं क्या? यहाँ पर ऐसा ही है, कोई आता जाता नहीं है। यहाँ से सीधा जाओ, आगे जाके लेफ्ट मारो, वहीं वो मिलेंगे। चले जाएंगे, लेकिन ऑन द वे कहीं रेस्टोरेंट या कोई बार होगा? वो सब यहाँ पे बैन है। बैन है। कोई बात नहीं, रोज 2 केले लेकर जाया करेंगे। अकाउंट में लिख लेना, हफ्ते में हिसाब कर दिया करेंगे। केले वापस लटका। देखो, हर विद्यार्थी को मेरे इस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। आई बात समझ में? हाँ सर। बैठ जाओ। कोई बात नहीं सर। क्यों नहीं बैठोगे? हाँ, सभी को समान इज्जत देनी चाहिए। अगर तुम नहीं बैठोगे तो मुझे खड़े होकर बात करनी पड़ेगी। ठीक है नहीं सर, सर, बैठता हूँ। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ। कैसे विद्यार्थी रहे हो तुम लोग? कई बार एग्जाम देने के बाद फेल हो गए तुम लोग, और उस पर मार्क्स भी बहुत कम है। वो सर पता नहीं ये कैसे हो गया। तुम लोग इतने सालों के बाद फिर से पढ़ना चाहते हो और इस कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, इसकी वजह? लगता है कॉलेज में बहुत जल्दी आता है। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं सर। सुनाई दे, इस तरह से बोलो। सर ये पेपर किसका है? इस पर कविता लिखी हुई है? मेरी है सर। एक दिन लाइट चली गई थी तो अंधेरे में यूं ही लिख दिया सर। मोम की तरह पिघलने दो दिल को, जब तक उसका प्यार हासिल ना हो। हाँ? बहुत अच्छा, शाबाश। सर ये तो कुछ भी नहीं है, दिमाग में ऐसी बहुत सी कविताएं आती रहती हैं। तो फिर लिखा करो। देखो, कोई कविता लिखने के लिए पूरे दिन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मूड सही हो तो कुछ ही मिनटों में कविताएं लिख ली जाती हैं। और इस उम्र में जो कुछ भी तुमने लिखा है काबिले तारीफ है। तुम सब तो देख ही रहे हो आज का काव्य कैसा है, फिल्मों के गाने कैसे हैं। अंधेरा, लड़की, जामुन, कड़क है, ऐसे गीत आजकल लिखे जाते हैं। अब देखो ना, ऐसी ही काव्य रचनाएं समाज और सामाजिक अस्तित्व को बिगाड़ रही। सिर्फ एक बार कहूंगा मैं,
अगर इस तरह की रिंगटोन मुझे कॉलेज में दोबारा सुनाई दी तो मोबाइल जब्त हो जाएगी, समझ गए? ओके सर। अच्छा सुनो, हाँ सर। जब भी तुम्हें टाइम मिले मेरे घर पर आना। ठीक है। मैं तुम्हें काव्य शैली समझाऊंगा। ठीक है सर। तुम्हें कुछ शब्द दूंगा, साथ में कुछ किताबें भी दूंगा जिन्हें तुम घर ले जाकर ध्यान से पढ़ना। ठीक है सर। ठीक है जी सर। अभी तुम लोग जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, इसका प्रिंसिपल ये शांति माथुर है। इसे तुम कॉलेज नहीं गुरुकुल समझो। अब तुम लोग जा सकते हो। नमस्ते सर। ठीक है, चल रहे, चल चल। अरे वेंकट, कौन सी भाषा में बोल रहा था यार? कुछ समझ में नहीं आया। अबे वो शुद्ध हिंदी है यार। हाँ, मुझको भी ऐसा ही लगा। ये लेक्चरर तो बहुत पकाती है। सही कह रही है। कबड्डी 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 कबड्डी। ओहो, आखिर तुम आ ही गए, वो भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर। तुमने बुलाया, हम चले आए। यहाँ नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे? हफ्ते में ऐसे 20 केस आते हैं यहाँ पर। ऑलमोस्ट 2 दर्जन। मल्ली, नया बकरा मिला है, क्या करना है बोल? अरे बलि चढ़ा दे, और क्या करेगी। चल रे। चलो ऊपर चलते हैं। अभी तो छोटा हूँ, ऊपर क्यों ले जा रही हो? कॉरिडोर में खड़े रहेंगे तो प्रिंसिपल यही शादी करवा देंगे। छी, तुम भी ना, लड़का रेडी नहीं है। वैसे कबड्डी तो तुम बहुत अच्छी खेलते हो, तो फिर उस दिन हार क्यों गए? तुमने एकदम ढांसू किस दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिदा हो गए क्या? पूछ क्या रही हो? बर्बाद हो गया हूँ। तो अब क्या इरादा है? बोर हो रहा हूँ, उस दिन की तरह एक किस दे दो ना। हाँ? अकाउंट ओपन तुमने ही किया था, इसलिए मैंने पूछा। वो घंटा देख रहे हो? जाकर उसे जोर जोर से 3 बार बजाओ, तब सोचूंगी। प्रेम परीक्षा का पहला पेपर घंटा बजाने के साथ स्टार्ट। प्रेमी ने बजाया घंटा पहली बार। प्रेमी ने बजाया घंटा दूसरी बार। कौन हो तुम? घंटा क्यों बजा प्रेमी रहे ने हो? घंटा बजाया तीसरी बार। निकलो यहाँ से, निकलो। ठीक है भैया। अरे सतीश, ये घिसते घिसते मेरे दिमाग में कविता आ रही है। तो बोलना। चमक तेरे बदन की ऐसी जैसे साबुन से धुली हुई ये जीन्स हो। हाँ, आगे बोल। सुखाने के बाद उसमें तेरा चेहरा नजर आता है। हाँ, अच्छी है। काम का, लड़की को व्हाट्सएप पर भेज दे। अरे वहाँ देख। हेलो, हम सब तो यहाँ पर रिन से कपड़े धो रहे हैं, और तुम? नहीं नहीं, हमारा वॉशिंग पाउडर निरमा है। साथ में जया और सुषमा भी। नहीं नहीं, सुष्मिता और ऐश्वर्या। अरे ये तो हम लोगों की तरह बातें करने लगी है। लगता अपने गांव का पानी रंग दिखा रहा है। गर्ल्स, जल्दी से यहाँ जाओ। Come on, quickly. अच्छा, अरे कमाल है यार, सब लोग मिलके क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं। अरे देखते ना क्या करते हैं ये। हाँ। एक खूबसूरत लड़की देखती है एक लड़के को पलट पलट के, तो समझो प्यार है। जब एक लड़का तारे गिनने लगे, शायरी करने लगे, तो समझो प्यार है। जब दिल दिमाग के बस में ना हो, तो समझो प्यार है। जब कोई किसी की एक मुस्कान के लिए तरसने लगे, तो समझ लो प्यार है। ना किसी की फिक्र हो, ना किसी की परवाह हो, तो समझ लो ये प्यार है। एक खूबसूरत लड़की देखती है एक लड़के को पलट पलट के, तो समझो ये प्यार है। किसी की एक हंसी जब किसी की आंखों की चमक बन जाए, किसी की एक याद किसी के चेहरे की दमक बन जाए, किसी की सांस जब किसी की आवाज की खनक बन जाए, किसी के बिना
एक पल भी न कटे तो समझ लो ये प्यार है। एक खूबसूरत लड़की देखती है एक लड़के को पलट पलट के, तो समझो ये प्यार है। बेटी बा थोड़ा सा काढ़ा देना। अंकल जी नमस्ते। दो नहाने का साबुन, एक अगरबत्ती और 2 पेन। दे दे बेटी। क्या तबीयत ठीक नहीं है? तू डॉक्टर है क्या? इंसानियत के नाते मैंने पूछ लिया, नहीं तो मुझे क्या। हे, ज्यादा इंसानियत मत दिखा। अरे अरे चंद्रिका, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैं ऑटो लेकर आता हूँ। अरे अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अरे मैंने बोला ना कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। रिपोर्ट के हिसाब से इनको कुछ नहीं हुआ है। घर पे अगर 2 घंटा रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। सर ये मेरे बहुत करीबी, इनका ठीक होना बहुत जरूरी है, इनको यहीं रहने दीजिए। डॉक्टर मैं हूँ या तुम हो? अरे ना मेरा ना आपका, कम से कम 5 घंटे तो रहने दीजिए ना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते दिमाग खाने। अरे रख लो ना सर, अब आपको क्या बताऊं मेरी तकलीफ क्या है। तेरा बाप जल्दी नहीं मरने वाला। अब मेरा मतलब वो खतरे से बाहर हैं। थैंक्स बोल रही है क्या? ये जगह थैंक्स के लिए सही नहीं है। सच में थैंक्स बोलना है तो मेरे साथ चलना होगा। चलो आओ मेरे साथ। अरे घबराओ मत, तुम्हारा बाप बहुत जवान है, कुछ नहीं होने वाला उसे। आ जाओ। पता है जब लड़का लड़की अकेले में मिलते तो उन दोनों के बीच क्या होता है? हाँ हाँ? अरे मुझको भी नहीं पता है। वैसे आज तक मैं किसी लड़की के साथ ऐसे नदी किनारे कभी नहीं बैठा। अच्छा तुम कभी किसी लड़के के साथ फिल्म देखने गई हो क्या? हाँ? मैंने तुम्हारे पापा की जान बचाई है तो मेरे साथ फिल्म चलोगी ना? जो फिल्म तुम बोलोगी वही चलेंगे, बस तुम्हारी हाँ होनी चाहिए। अरे तुम मुझसे इतना दूर क्यों जा रही हो? आजकल की लड़कियां तो बिल्कुल चिपक कर बैठती हैं। और देखो प्यार की कोई जुबान नहीं होती है। शर्माई मतलब आई लव यू है। अबे संडे की सुबह बाहर जाना चाहिए था, ये प्रिंसिपल के घर क्यों लेकर आया मुझे? है? अरे किसी एक को तो मेरी कविता पसंद आई है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? सिक्योरिटी गार्ड, आप सो क्यों रहे हो? क्यों, क्या हुआ? एक खेल खेलते हैं। कैसा खेल? मैं अंदर जाऊंगा लेकिन तुम मना करना। मैं 2-3 गाली दूंगा, फिर हम दोनों में झगड़ा हो जाएगा। अरे क्यों जान खा रहे हो? साहब अंदर अरे है, क्या जाओ हुआ? तुम। अरे क्या बात है? बहुत दिन हो गए झगड़ा किए हम। सर आपने बोला था ना बुक्स देने के लिए। हाँ आ जाओ आ जाओ। वो देखो उस तरफ, इस कपबोर्ड के पहली शेल्फ में जो किताबें रखी हैं वो सब काव्य रचनाएं हैं। जब मैं इसे हाथ लगाता हूँ तो उन्हें नहीं छूता। ले लो। दीजिए सर। किताबें। उन किताबों के बीच में रखी है काव्य मीमांसा, और उन्हीं सब के बीच में हरवंश राय बच्चन की मधुशाला भी है। जयशंकर प्रसाद की किताबें भी हैं। इस औरत को मैं पहचानता हूँ, मैंने इनको मैसूर में देखा था। चुप। सर कौन है ये मैडम? ये आपकी मैडम है क्या? ये मेरी जिंदगी की कविता है। किसी की नजर ना पड़े इसलिए छुपा कर रखा था। इसे किसी ने नहीं देखा। क्यों निकाला तुमने इसे? माफ करना सर, वापस रख देता हूँ। इसे हाथ लगाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? हाँ? जाओ यहाँ से। अरे चल चल चल। रुको। क्या है ये? मैंने कहा और तुम चल दिए। हाँ? थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है तुम्हें? नहीं है सर। है कि नहीं है? एक ही जवाब मुझे चाहिए। है सर। संबंध का मतलब क्या है? हाँ? पता नहीं सर।
इंग्लिश का सम और हिंदी का बंद नहीं है। ठीक है सर। अरे ठीक नहीं है इसीलिए तो पूछ रहा हूं। सर यह मुझे छोड़कर जाने वाली मेरी धर्म पत्नी है। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। ये गाना आप इतना दुखी होकर क्यों बोल रहे हो सर? किसने गाया था ये गाना? कॉलेज में किसी से पूछा था क्या? नहीं सर। सब क्या बातें करते? दिल का रोगी, झक्की सनकी, दिमाग से पागल। आप ये क्या कह रहे हैं सर? जाकर सुन कर आओ। जाओ। चल। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ये गाना जो मेरे पीठ पीछे गाते हैं ना, सब पागल है। उनसे जाकर कहना, जा जा मुझे ना अब याद आ, मुझे भूल जाने दे जा 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 मुझे ना अब याद आ। सर हम लोग जाएं क्या? तुम लोग अभी आए और अभी जा रहे हो। ऐसी ही मेरी बीवी थी, एक दिन आई और फिर चली गई। उसके गर्भ में मेरी गुड़िया थी, मेरी बेटी। जब मैं इन पंछियों की आवाज सुनता हूं, मुझे लगता है मेरी बेटी मुझे आवाज दे रही है, पापा। इस तरह बुलाने का आभास होता है। मुझे पता है वो होती तो ऐसे ही बुलाती। सपने में देखता हूं कि वो मेरी दाढ़ी मुझे पकड़ रही है। 20 साल 2 महीने से घुट घुट कर जीने वाले को दिल का रोग नहीं लगेगा क्या? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, ऐसे में कोई पागल नहीं होगा क्या? क्या कह रहे हैं सर आप? बताता हूं, रुको। भाग कर मत जाना। ये देखो, इधर देखो। ये सब मेरे ही लिखे हुए लेटर हैं। आत्महत्या करने के बारे में लिखा है। अवसाद से भरे निराशा वाले लेटर्स हैं। देखो देखो, और भी बहुत कुछ है। सब पढ़ो, पूरा पढ़ो। ये लो, सारी की सारी पढ़ लो इसे। पढ़ लेंगे सर। लेकिन पढ़ोगे क्यों? मैं मरा तो नहीं, सिर्फ इसे लिख कर रखा है। मरूंगा नहीं। क्यों बोलो? प्लीज प्लीज जरा इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? तुम लोग करोगे ना? इधर इधर सर। देखो, इधर देखो, ये सब देखो, देखो इन्हें। हे, कोई भी मुझे बचाने की कोशिश नहीं करेगा। सर मैं कह देता हूं, नहीं मुझे सर, क्या मरना कर रहे है। हो? सर छोड़िए, मैं बताता हूं, सर, मुझे सर, कोई सर, भी नहीं छोड़िए, बचाएगा। सर, छोड़ दो सर, मुझे। गोली लग जाएगी। कहता हूं, मुझे मरना है। नहीं चाहता। छोड़िए इसे, गोली चल जाएगी। छोड़ दो। सर नहीं सर, छोड़िए। वेंकट, वेंकट। हे, पहले उस बच्चे को उठा, बच्चे को उठा पहले। मुझे दे इसे। जरा फ्रिज खोलो जल्दी से फ्रिज खोलो। उसमें से दवाई दो मुझे। वो दवा चाहिए, गुलाबी वाली दवा। जल्दी लाओ। मेरी सहायता करो। इंजेक्शन दो। मुझे इसे जल्दी से लगा दो। डॉक्टर ने कहा है कि जब भी पागलपन का दौरा है इसे लगवा लेना। लगा दो, जल्दी से लगा दो। अब ठीक है। मैं जी लूंगा। तुम लोग जाओ तुम लोग। मैं मरूंगा नहीं। ठीक है, हम चलते हैं सर। चलिए चल। ए भाई, नमस्कार। हम लोग वहाँ अंदर बड़ी मुश्किल से तड़प कर जान बचाकर बाहर आए हैं, और आप यहाँ जगत गुरु की तरह बैठे हो। ये बात ठीक है क्या? नो टेंशन। साहब ने अंदर दवाई पी क्या घुसा के आए हैं। अब 6 घंटा तक नहीं उठेंगे। हेलो, उनकी सांस चल रही कि नहीं चल रही ये देखते रहना। अरे रोज मरने वाले पर कौन रोता है? जाओ भाई अपना काम देखो। हे, ये जितनी पेमेंट लेता ना उतना ही काम करता है ऐसा लगता है।